शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 7 हिंदी में। रुक करते उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो रायबरेली जनपद से आ रही है, जहां पर सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का जो मामला था, अब वो न्यायालय पहुंच गया है। बताया जा रहा है लोक निर्माण विभाग ने 9 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण करवाया था, लेकिन अब उसमें अनियमितता का मामला सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवम त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। शिवम जी, क्या कुछ अपडेट है हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब इस नई खबर पर क्या कुछ तस्वीर है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये पूरा मामला रायबरेली की बहुचर्चित जेल रोड सड़क का है, जो बीते दिनों 2 माह पहले इसका निर्माण हुआ है। भ्रष्टाचार का मामला ये पूरा न्यायालय पहुंच गया है। 9 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया था। सड़क निर्माण कार्य का जो भूमि पूजन किया था वो रायबरेली की भाजपा से सदर विधायिका अदिति सिंह के द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया था। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट ये सड़क चढ़ गई, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर याचिकाकर्ता है सुल्तान गांधी उर्फ शकील खान ने सीजेएम कोर्ट में दायर की याचिका। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी व ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। कोर्ट ने अब इस पूरे मामले को लेकर जहां 21 अगस्त की तारीख दी है, वहीं कोर्ट ने सदर कोतवाली से रिपोर्ट तलब की है। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों व ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वहीं साथ ही सरकार को बदनाम करने की भी कोशिश का आरोप लगा है। कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरीके से सड़क का निर्माण हुआ, ना तो मौके पर कोई उच्च अधिकारी गए, ना ही ठेकेदार के द्वारा मौके पर इसका निरीक्षण किया गया कि आखिर किस प्रकार से सड़क का निर्माण होता है, तो कहीं ना कहीं ये सड़क पूरे सवालों के घेरे पर है। बिल्कुल शिवम, जैसे कि बताया आपने कि आरोप लग रहे हैं, आरोप नहीं, क्योंकि ये तस्वीर आज रायबरेली की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरह से इसमें धांधली हुई है। और अगर 2 ही महीने पहले सड़क बनी थी तो इतनी जल्दी खराब होने की नौबत ही नहीं थी। कितने सालों तक सड़कें चलती हैं, और रायबरेली जनपद में अगर इस तरह की तस्वीर आ रही है तो किसी पार्टी पर आरोप लगाना नहीं है। ये तस्वीर दिख रही है लोगों को, जनता अंधी नहीं है। शिवम, बिल्कुल मैं बताने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भ्रष्टाचार की चाशनी में सड़क जरूर सनी हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि लगातार काफी वर्षों से लोगों को 7-8 साल का समय लग गया है। लगातार लोग इंतजार कर रहे थे और लगातार सड़क बनने की उम्मीद जताए बैठे थे। लेकिन जिस तरीके से सड़क में भ्रष्टाचार की चाशनी लगी और सड़क पहली बारिश नहीं झेल पाई और सड़क पूरी तरीके से कई जगहों पर धंस गई, तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार का खुला खेल जरूर खेला गया है। शिवम, एक ठेकेदार का नाम क्या है जिनको टेंडर ये मिला था इस निर्माण कार्य का? अभी अगर बात की जाए, सूत्रों के हवाले से भी कोई जानकारी मतलब स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर किस ठेकेदार को मिला है, क्योंकि अभी जो विभाग के जो आला अधिकारी हैं, फिलहाल उन्होंने कुछ बोलने से कैमरे पर मना किया हुआ है। ओके, तो सुल्तान गांधी जिन्होंने इस मामले में याचिका दाखिल की है, कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है। यहां पर मैं पूछना चाहती हूँ, न्यूज़ 7 हिंदी पूछना चाहता है, क्या यहां पर भी हाईटेक मशीनें लगाई गई हैं, जैसी हाईटेक मशीनें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर लगाई गई थी? शिवम, हाईटेक मशीनों की बिल्कुल मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कोई भी हाईटेक मशीन नहीं लगाई गई है। लगातार जो नॉर्मल मशीनें हैं उन्हीं के द्वारा ये सब इसमें कार्य कराया गया। तो अगर हाईटेक मशीनों की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसी कोई भी मशीनें लोक निर्माण विभाग के पास मौजूद नहीं, जिनसे कार्य कराया जा सके। पुरानी ही मशीनें उपयोग में लाई जा रही हैं। शिवम, मैं रोकना चाहूँ, मैं हाईटेक मशीनों की बात कर रही हूँ, तो लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जो हाईटेक मशीनें लगी थी, मतलब पंखों से सुखाने की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, उन हाईटेक मशीनों की मैं बात कर रही हूँ। नहीं, किसी तरीके की हाईटेक मशीन का यहाँ प्रयोग नहीं किया गया। वही कहावत सुनी होगी ना, चल जाए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ये तस्वीर कुछ ऐसी दिख रही है रायबरेली से। क्या कुछ रायबरेली की ये तस्वीर रायबरेली की जरूर इस कह सकते हैं, इस तरीके लोगों से जरूर जोड़ा जा सकता है। तो जिस तरीके से सड़क धसी है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की चाशनी जरूर इस पर लग गई है।
अब स्थानीय लोगों की मांग है कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, चाहे वो कार्यदायी संस्था हो या फिर ठेकेदार हो या फिर जो उच्च अधिकारी हैं जो मौके पर न जाकर सिर्फ बंद एसी के कमरे में बैठकर कागजी कोरम पूरा करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ा सवाल तभी उठता है जो इसमें अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, जो क्षेत्रीय सांसद हैं, विधायक, अगर वो मौके पर पहुंचकर निरीक्षण नहीं करते हैं तो ये भी सवाल उठना लाजमी है। और अगर ये आरोप लग रहे हैं पार्टी पर तो ये गलत नहीं है शिवम। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए जो रायबरेली की सदर विधायिका है अदिति सिंह, उनके द्वारा भूमि पूजन किया गया था। लगातार उनको चाहिए था कि मॉनिटरिंग करे, लगातार निरीक्षण करे, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो कर्मचारी कार्य करने वाले थे वे बेखौफ होकर इस पूरे मामले को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि एक बार फिर से रायबरेली जनपद में किस तरह से धांधली का मामला सामने आया है। 9 करोड़ की लागत से रायबरेली में सड़क का निर्माण किया गया था जो 2 ही महीने के अंदर पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। तो इस पर क्या कुछ आगे अपडेट आता है, हमारे साथ बने रहिए लगातार। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।